उपस्थित हुए प्रिय भक्त बंधु परिवारगण, श्रीमान और श्रीमती परनील कुमार जी के विशेष प्रांगण में और जो ये साप्ताहिक बैठक जो श्रीमद् भागवत कथा की आयोजित किया गया है, आज हम लोगों ने परम दूसरी रात्रि की परमात्र यात्रा में अपने यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि भारत में भी जो वृंदावन की यात्रा है वो भी सफल हो रही है, परंतु हम वहां तो नहीं जा सके, परंतु यहाँ से बैठे बैठे ही अपने ब्रज धाम की यात्रा को हम लवलीन करें। आयो पठय श्री कृष्ण मुरारी हो, यजुदर शत कर मुनि मन। स्वयं वृंदावन से राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ तक पहुंची आई है हम सभी को दर्शन देने के लिए। और फिर भगवान कहते हैं यदि कोई यहाँ ना आकर दर्शन पा पाए तो हमारी क्या कसूर। बड़ी दूर से कई महीनों में बनकर तैयार होकर और भाई परनील जी ने अपने परिवार के साथ यत्न करके मूर्ति को वहां से यहाँ तक लाए हैं, जो यहाँ पर स्थापित हुआ है। और जिनकी ही सानिध्य से, जिनकी ही मंगल आचरण से और जो श्रीमद् भागवत कथा की विशेष पारायण है, मंगलाचरण प्राप्त करी है कल कलश यात्रा आदि के साथ में। और आज हम लोग दूसरी रात्रि का जो विशेष कथा है और पुनः उसको मंगलाचरण करते हैं। मानो कल की कथा में हम लोगों ने श्री हरि दर्शन करे हैं, भागवत का जन्म, ये महापुराण का जन्म कराए हैं कल हम। भगवान शंकर जी महाराज की अमरनाथ की अमर कथा को श्रवण करते हुए जो शुक्र ने, जो परमहंस ने महाराज श्री व्यास जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ में 12 वर्ष तक इंतजार करने के बाद जो जन्म लिए, जन्मते ही नाभि से जुड़ी हुई नार को अपने कांधों पर रखे, लंबी लंबी केस बाल धारण करते हुए वन में भाग चले। व्यास जी महाराज गुहराते रह गए कि पुत्र हमें मत छोड़कर जाओ, तुम हमारे पुत्र हो। सुखदेव मुनि ने कहा कि देख, मैं भी कई बार तुम्हारे पिता बना हूं, कई बार तुम हमारे पिता बने हो। हम ना किसी के पुत्र हैं और ना आप किसी के पिता हो। यदि जगत पिता कोई है तो हमारे परवरदिगार है। ये मानव का जीवन भी आज जो लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई बार हमारा जन्म हो चुका है, कई बार अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर जब मनुष्य शरीर में एक बार फिर पधारे तो क्यों पधारे? श्री नारायण जी की कृपा बना है। संत महात्मा कहते हैं, ग्रंथ कहती है, हमारे पिछले जन्म के जो पुण्य, जो पिछले कई जन्मों का पुण्य जब एक बार एक सूत्रबद्ध एक घड़ा में भर जाता है और तब उस घड़ा को बदलने का कृपा भगवान करता है, तब ऐसे सुंदर शरीर के अंदर में वह जीव का प्रवाहित करता है, ताकि यह जीव इस सुंदर चैतन्य शरीर में आकर प्रभु का गुणगान करे, प्रभु का भजन करे, प्रभु का अभिनंदन करे। क्योंकि इसके बाद में फिर दूसरा जन्म कैसा होगा ये तो किसी को नहीं पता। इसलिए संत कहते हैं, करव सतसंग पुनित मुनि माही हो, आय बसहि गिरवर जा। संतों के संगम में बैठकर सत्संग करे, प्रभु भजन करे,
और इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने जब 17 ग्रंथों का रचना किया है महाभारत तक, और तब उनमें भी दृष्टि नहीं हुई, पुष्टि नहीं हुई, अपने आप से आनंदित नहीं हुए, और तब श्री महाराज देवर्षि नारद द्वारा भागवत को रचने का उपदेश दिया गया। जैसे मैंने कल कहा, ये जो भागवत ग्रंथ हम लोग के आगे रखी हुई है ना, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि 125 बरस की लीला करने के बाद द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे, परमात्मा को अपने आप को विलीन करना है, अंतर ध्यान होना है, उस समय कन्हैया जी के जो परम इष्ट और मित्र उद्धव जी गए और कन्हैया जी के पास आंखों में अश्रुधारा है कि जा रहे हो हे कृष्ण है, अब आप जा रहे हो, आपके बाद द्वापर युग के बाद में कलयुग का राज आएगा और इसमें मनुष्य होंगे, किस भांति से तुम्हें वशीभूत आराध्य करेंगे। उद्धव की प्रेम रस वाणी में भगवान श्री कृष्ण जी बहे गए, का उद्धव अब हम जाने वाले नहीं हैं, हम अंतर ध्यान होंगे लेकिन अपना धाम नहीं जाएंगे। जो वेद व्यास जी महाराज का कृपा का श्रीमद् भागवत पारायण है, भागवत महापुराण, हर शब्द में मैं अपने परम ज्योति को प्रवाहित कर दूंगा। इसलिए कलिकाल में मानो जब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे तो साक्षात हमारा दर्शन अपने ज्ञान की नेत्रों के द्वारा उसी में अर्पण करेंगे। इसलिए जो भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं, हमारी कनक के माही से जो कथा अंदर जा रही है, ये समझो इस कान को भी उस लायक रखो ताकि कथा अंदर जा सके, और तब भगवान कथा के अक्षरों के रूप में हम लोग के शरीर में जाकर विराम प्राप्त करता है। बसाए ही श्री गिर रुधारी, आनंद भरत विरंत्र खरा। भागवत के श्लोकों में संतों ने कहा, यथम करुणौ कल्याण दे परिपूरतम तत्यो धर्म सते रक्षितोपायमम् पयोध्यायो कृष्णो वर्णम पयोध्यान स्वरूपयो जगदित्वानयम् प्राणापानम प्रयशतो विश्व करुणायते देव सकल ब्रह्मम सच्चिदानंदनम सर्वव्यापकम सुरेश्वरम। सत्य है वो। मानो कि जीवन के लिए यदि कुछ सत्य है तो हमारे परवरदिगार है, हमारे परमात्मा है और मृत्यु है। अच्छा, लोग भजन गाते हैं कि जीवन है 2 दिन का, जग में जपले रे हरि नाम, जगत में जीवन है 2 दिन का। इसमें अब 2 बात आई, जीवन और 2 दिन का। वो 2 दिन महापुराण कहती है, भागवत महापुराण कहती मनुष्य के लिए जीवन में 2 ही दिन महत्वपूर्ण है। एक जिस दिन उनका जन्म होता है और जिस दिन उनका मृत्यु होता है, और जो मृत्यु और जन्म के बीच में है इसको जीवन कहा गया है। यही जीने का। जीवन यदि मिला है तो जीना भी पड़ेगा, और जीवन यदि जहर है तो पीना भी पड़ेगा। इसको जीवन कहा गया है। अब आप कैसे रखते हो इस शरीर को? इस जीवन में जन्म और मरण के मध्य में हम अपने शरीर को कैसे रखते हैं? क्या हम इस शरीर से परमात्मा का भजन करते हैं या नहीं करते हैं? अच्छा, एक बात, आज आप सभी परिवार यहाँ पर कथा में आए, संत कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हमने इतना बड़ा पूजा किया, इतना पूजा किया, भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहा। इतने बड़े बड़े यज्ञ करें ब्राह्मणों के साथ, कई भागवत सुना, कई कथा श्रवण करा, कई तीर्थों में हमने जाकर, भारत में जाकर हरिद्वार में गंगा नहाया, कोई गया में जाकर पितरों के लिए पिंड दान किया,
कोई घर पर रोट करता है, कथा करता है सत्यनारायण भगवान का, कोई शिव कथा करता, कोई राम कथा करता है। अरे कुछ नहीं कुछ तो कोई ब्राह्मणों को भोजन कराता है, ब्राह्मणों को दान देता, फिर भी हमारे घर में हमें पुण्य नहीं मिलती है। आज भी वो प्राणी अंधकार में डूबा है। संत महात्मा कहते हैं कि पुण्य यही है, जब इस शरीर को लाकर हम कथा में बैठा देते हैं। ये जो जितने दिन आप पूजन पाठ करे हो, ये सभी का पुण्य यही है। क्यों नहीं पूरा गांव भर आ जाए, पूरा पंडाल में जगह नहीं दे? क्योंकि सभी की पुण्य उदय नहीं हुआ। पुण्य बराबरी में बटा, लेकिन पुण्य उदय नहीं हो पाया है। सुनत सुनावत कथा अनुरागी, सहो सुनत मन भयो वैरागी। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा। कहते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या? बोले प्रेम। ज्ञान कौन? जो ज्ञान का अर्थ कि जो संसार के सभी वस्तु में परमात्मा को दर्शन करने लगे कि इसमें नारायण सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और वैराग्य कौन? कि संसार में जीते हुए भी एक बात का श्रेय है, हमारा कछु नहीं है, एक दिन हमें जाना होगा। मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाना होगा, यही वैराग्य है। और ज्ञान और वैराग्य का जन्म कब होता है? जैसे मैंने कल कहा कि यदि घर में एक बेटी है, जब तक उनका विवाह नहीं होता है तब तक संतान नहीं जन्मते हैं। प्रेम रूपी भक्ति का विवाह जब ज्ञान रूपी, जब सत्य रूपी भगवान के साथ हो जाता है, और तब ज्ञान और वैराग्य नाम का दो पुत्र का जन्म होता है, और तब भागवत को श्रवण करने में आनंद आता है। और चले आगे, कथा बढ़ रही है। कल की कथा में हम भागवत महापुराण को जन्म करे हैं। भागवत महाराज सुखदेव मुनि आए हैं, एक बार फिर व्यास जी बुलाए हैं, पहले भागवत श्रवण कराए हैं। उधर ब्रह्मा जी के पहला सृष्टि का पहला 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज, जो आज भी 5 वर्ष की उम्र में ही है, जो वस्त्र नहीं धारण करते क्योंकि छोटे हैं, जनेऊ धारण करे हैं। ऐसे 4 वक्ता संसार में कभी नहीं हुए। आज भी घर घर में जा रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, और इनका काम क्या? बोले कथा करो और कथा सुनो। अब इनको कथा सुनावे कौन? बोले चारों महान हैं। कभी सनत कुमार जी कथा सुनावे तो सनातन सगन सनक सनंदन आदि बैठकर कथा श्रवण करते हैं। कभी दूसरा भाई सुनावे तो और 3 श्रवण करते हैं। कभी एक सुना रहा 3 श्रवण करते हैं। कभी तीनों बक रहे तो एक सुन रहा, और एक घूमते रहते हैं, घूमते आगे बढ़ते हैं। चले हम भजन करते हैं और फिर कथा को लेकर आगे चलते हैं। देवता मानव फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और श्री हरि का अप्रिय भजन में आनंद हो रही है। तालियां को बजाएंगे, अपने आप को तृष्ण तृप्त करेंगे कि आज हम भागवत में बैठे हैं। अपने आप को धन्यवाद दे, अपने पूर्व जन्मों में अपने उस माता पिता पितरों को धन्यवाद दे कि ऐसा शरीर मिला है कि आज हम भागवत श्रवण करने के योग्य बने हैं। चल इस भागवत में प्रभु की भजन में मगन होते हो। गुरु चरणों में लागा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुने के। गुरु चरणों में लागा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुने। गुरु चरणों में लागा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुने के। ब्रह्मा ने छोड़ दिया सृष्टि का रचना, ब्रह्मा ने छोड़ दिया सृष्टि का रचना। और शिव जी ने छोड़ी कैलाश, बांसुरी के धुन सुने के। गुरु चरणों में लागा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुने के। गुरु चरणों में लागा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुने के।
नारद ने छोड़ दिया बीना बजाना, 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 और मीरा ने छोड़ी घर बार, बांसुरी के धुन सुन के गुरु चरणों में लगा पूरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुन के, गुरु चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुन के। चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुन के। बछड़ों ने छोड़ दिया दूध को पीना, ने छोड़ दिया दूध को पीना, बछड़ों ने छोड़ दिया दूध को पीना, ने छोड़ दिया दूध को पीना, और गैया ने छोड़ दी घास, बांसुरी के धुन सुन के गुरु चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुन के प्रभु चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुन के। चरणों में लगा पूरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुन के। ग्वालों ने छोड़ दिया माखन को खाना, 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 और सखियां ने छोड़ी श्रृंगार, बांसुरी के धुन सुन के गुरु चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुन के, हरि चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुन के। चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी की धुन सुन के, हरि चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुन के, हरि चरणों में लगा मोरा ध्यान, बांसुरी के धुन सुन के। बोले श्री गोविंद भगवान की। जय। और हाँ, कन्हैया जी की बंसरी ऐसे ही तो बसती है कि अपनी सभी सुध बुध भूल जाते हैं। वृंदावन बंसी बजे, मोहे गए सब लोग, ओ तीनों मोहे नहीं, रहे कवन से वो लोग। कथाई कि एक समय जब हमारे कन्हैया जी द्वारकाधीश वृंदावन में और रास लीला करते हुए और अपने मुरली का धुन श्रवण कराया, तो उस समय पूरे संसार हिल गए कि कन्हैया जी के मुरली की आवाज आई है। लेकिन 3 शेष बचे थे जो एक जगह से हिले तक नहीं। संतों ने पूछा, बोले क्यों नहीं हिले? तो कौन थे वो? तो बतलाई गई है महाभागवत महापुराण में कि शेष नाग, कपिला गऊ और कछुए का पीठ, यदि ये तीनों मोहे जाते तो प्रलय होता थी। कछुए के ऊपर कपिला नामक गाय खड़ी है, अब गाय के सिंह पर शेष नाग है और शेष नाग के ऊपर या पृथ्वी टिका हुआ है। अगर ये तीनों थन को भी हिल जाते तो या धरोवर पानी में चली जाती, फिर आज हम यहाँ पर कथा नहीं श्रवण कर पाते। तो ऐसे हमारे कन्हैया जी की मुरली का धुन है। सौनक आदि ऋषियों ने और 88,000 ऋषियों से भागवत चर्चा में कह रहे हैं कि हे मुनियों,
जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और उस समय गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे महारथी परम तत्वज्ञानी अश्वत्थामा जी, अपने दलों के लिए बदला लेने के लिए उसने पांडव को जान से मारने का संकल्प लिया। और उस समय 5 पांडव जो थे और एक सहनिध्य में उपस्थित हुए थे मां भगवती द्रौपदी के साथ में। और उस समय अश्वत्थामा ने कहा, अपने मन में सोचा कि मैं इनको मार दूं, क्योंकि ये वही 5 है कि जो हमारे वंशों का नाश किया है। परंतु बीच में कहते हैं कोई एक भेदिया होता है, यहां का बात वहां कर देता है, वहां का बात यहां कर देता है। और एक भेदिये ने काम बिगाड़ दिया और जाकर यह समाचार पांडव को बता दिया। आधी रात थी, 5 पांडव वन में चले जाते हैं और उस समय द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ एक सानिध्य में सो रही थी। और उस समय द्रौपदी भी बच्चों को सुलाकर वो कहीं चली जाती है मानो। और उस समय अश्वत्थामा आते हैं और 5 पुत्रों का, द्रौपदी के 5 बच्चों का शीश को काट कर ले जाकर और आदि दुष्ट दुर्योधन आदि के पास रख देते हैं। कहते हैं कि देखो मैंने बदला ले लिया हूं। परंतु और जब उसने बच्चों का सिर को पकड़ा तो बड़ा मुलायम था, छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें युधिष्ठिर का एक बेटा था, अर्जुन का एक बेटा था, भीम का एक बेटा था, नकुल सहदेव के एक बेटे थे। 5 पुत्रों को जब मार दिया और तब उस समय द्रौपदी ने विलाप करती हुई और 5 पांडवों के पास यानी कि अपने पति के पास जाकर यह दृश्य श्रवण कराती है। भगवान श्री कृष्ण जी यह दृश्य को जानते थे और कन्हैया जी के पास जाकर द्रौपदी रोती है कि आज हमारे 5 पुत्रों को यह दुष्ट ने मार दिया है। ये तो गुरु पुत्र है, अश्वत्थामा कोई साधारण मानव नहीं है, परम गुरु तत्व है, ब्राह्मण है। भीम ने अपना सीना को ठोका के मिल जाए तो मैं 2 भाग में चीर कर और लाकर द्रौपदी तुम्हारे आगे पटक दूंगा। अर्जुन ने कहा यदि मुझे मिल जाए तो एक ही बाण से मैं खत्म कर दूंगा। द्रौपदी की आंखों में अश्रुधारा देखकर और द्रौपदी गिड़गिड़ाती है कि हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अर्जुन जाते हैं और अश्वत्थामा को जकड़कर पकड़कर और द्रौपदी के आगे लाकर पटक देते हैं। और यूं ही भीम उनको खत्म करने जा रहा था कि ऐसे दुष्टाचार को तो जीवित नहीं होना चाहिए जो 5-5 हत्याएं किए हैं। अर्जुन ने कहा कि भैया इसको जान से मार डालो। और जैसे ही मानो महारथी भीम ने अपना खड़ंग को निकाला मारने के लिए, द्रौपदी आगे आकर खड़ी हो जाती है कि हे स्वामी इनके ऊपर प्रहार मत करो, ये हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगेगा, इसलिए इनके ऊपर कोई प्रहार नहीं करो। मारने का अर्थ यह नहीं होता है कि उनको जान से खत्म कर दो। मारने का आदमी ये नहीं कि जब जान प्राण निकल जाए मर जाता तभी मरता। आदमी समाज में भी जब गिर जाता है तो जानो मर ही जाता है। आदमी अपने धर्म से विरुक्त हो जाता है तो आदमी मर जाता है। आदमी भगवान का नाम लेना छोड़ दे तो मुर्दा की समान हो जाता है। ये नहीं कि मर गया है ले जाकर फूंक दिया तो मरा है। कभी कभी जीते मुर्दा भी संसार में विचरण कर रहे हैं। इसलिए हर जगह हर वक्ता हर ग्रंथ यही कहते हैं भगवान का नाम जपो भैया। जो भगवान का नाम ना जपता है और जो कथा में आलस लाता है, कभी कभी लोग जाए अरे परनील लौटा दिया चलो हम सुन ले, वही पंडित वही कथा, तो आलस आ जाता है मानव में। याद करना हम मरे हुए हैं, क्योंकि आनंद तो जीवन में होता है, आनंद तो जीते हुए को प्राप्त होता है। जो जिंदा रहते हैं, भाग्य से जिंदा रहते हैं, कथा के मध्य से जीवित रहते हैं,
बड़ों के उपकारों से जीवित रहते हैं, आनंद तो उसी में समाया हुआ है। तो इसलिए परमानंद का भजन श्रवण करने से ही परम आनंद मिलता है और तब हम सच्चिदानंद के परम धाम को प्राप्त कर पाते हैं। कहा कि नहीं, इनके वैसे नहीं मारो। अश्वत्थामा के सिर पर मुकुट था, मुकुट में मणि था। ऐसे के ऐसा दंड दो कि जिसके लिए वो जीवन भर तड़पे और मुर्दे की समान जिए। गला काटने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसको पकड़कर उनके सिर से मुकुट को निकाल लिया है महाराज भीम ने, और मुकुट में जो मणि था वह निकाल कर रख लिया है। अब बिना मणि के मुकुट शोभा नहीं देता। जैसे नौदा भक्ति में कहा भगवान ने, भक्ति नर सोहति कैसे, बिनु जल बादर देखहि जई। गगन में बादल का ढेर है, लेकिन जिसमें जल नहीं है, शीतलता नहीं है, वो अज्ञानियों की तरह यहां से वहां हवा में उड़ता रहता है और कहीं स्थिर नहीं हो पाता है। और जिनमें बादल में पानी भरा हुआ रहता है तो एक जगह पर बरस जाता है और वहां शीतल आनंद प्राप्त होता है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हो, इस भागवत में पधारे हो, आते ही रहना। अभी गुरुवार को हम लोग यहाँ विशाल पर्वत पूजा भी करेंगे, बिफ को गोवर्धन पर्वत का पूजा होगा। लेकिन अभी तो भागवत परीक्षित तक नहीं पहुंचे, अभी तो परीक्षित का जन्म नहीं हुआ। लेकिन जिस समय इधर पांचों पुत्र का सिर काटा गया और उस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक संतान पल रहा था। और जिस समय अश्वत्थामा को यह दंड दिया गया, अश्वत्थामा भागते हुए सोचा कि मैं पांडव का आखिरी वंश जो है, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, इनको भी मैं खत्म कर दूं, और ब्रह्म अस्त्र चला दिया है उत्तरा के गर्भ के ऊपर। अंदर शिशु है, छोटा सा बच्चा है, शिशु पल रहा है। और जिस समय मां के गर्भ के ऊपर और उस समय उत्तरा के गर्भ के ऊपर जब ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया गया, तो उस अस्त्र से पीड़ा से उत्तरा कपती हुई, चिल्लाती हुई भगवान कृष्ण जी को पुकारती हुई भागती है। और उस समय कन्हैया जी मिल जाते हैं। और जिस समय उत्तरा की आगति देखी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगूठे का बराबर रूप को धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गया और अपना चक्र चला दिया है, अपना चक्र चला दिया है। अब उस चक्र है, यहां भगवान है, भगवान का चक्र चल रहा है, अंदर पेट में वह शिशु पल रहा है। और उस चक्र का जो धुनी था, वह जो तेज था, वह उस बालक उसको देख रहा है। और वो बालक अंदर ही अंदर या समझ रहा है कि कोई हमें बचा रहा है, कोई मारने का कोशिश किया है और कोई हमें बचा रहा है। क्योंकि जहां पर भगवान का चक्र चलता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है हनुमान जी के अलावा। क्योंकि हनुमान जी ही कालों का काल महाकाल है। काल का दूसरा नाम है समय, समय ही काल है। हम लोग हाथों में घड़ी बांधे हुए हैं, हम यहां सोचते कि हम घर समय को बांध के रखे। याद करना, समय हमको बांध कर रखा है। घड़ी कितनी कीमती हो, हम घड़ी नहीं बांधे हैं, घड़ी हमको बांध कर रखा है। हम समय को नहीं बांध सकते हैं, समय हमें बांध कर रखता है, क्योंकि हम सब काल चक्र में बंधे हुए हैं। लेकिन यदि एक महापुरुष है कोई जो समय काल को भी बांध सकता है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ। वज्र कौन? बोले काल। गदा का एक नाम है वज्र, वज्र का दूसरा अर्थ है काल, समय। महाकाल को लिया, इसलिए हनुमान जी शिव रूप में कालों का काल महाकाल भी है। उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। अश्वत्थामा की वज्र गई, भगवान अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कराए। देवताओं ने ऊपर से और भगवान का भजन किया है, कृष्ण जी का अभिनंदन किया। चले गर्भ रक्षा में भगवान का जो अभिनंदन होता है, अभिनंदन, उसको हम श्रवण करते हैं। बोले गोविंद भगवान की
मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा जय हो। उसी ने है देखा, तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिनके आँखों पे पर्दा नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हमने पिया है, हमने पिया है, हमने पिया है जो नाम का प्याला, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
जो मन में बसी है वो दिखाने के काबिल नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं बोले है। श्री गोविंद भगवान की। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। हर हृदय में हर रोम में बसा है परमात्मा की वह जलवा, वही ज्वाला जो जलवा के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। यही परवरदिगार का समृद्ध वाणी है। तो यहाँ पर महाभागवत महापुराण के मध्य से और भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तरा का गर्भ का रक्षा किया और फिर आगे चलकर उसी गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ और वह पुत्र भी जब तक गर्भ के अंदर भगवान अपने चक्र से रक्षा कर रहे थे तो भगवान का भजन कर रहे थे, नमन बंदन कर रहे थे कि कौन हो आप, मैं जिस दिन गर्भ से बाहर आऊंगा मैं तुम्हें खोज निकालूंगा कि कौन हो तुम। या अंदर ही गर्भ के अंदर इस बात का प्रत्यक्ष करा है। और इसलिए जब जन्म लिया तो उनका नाम परीक्षित रखा गया है। वैसे परीक्षित का तो सही नाम विष्णु रक्त है। विष्णु रक्त इसलिए कि विष्णु रूपी कृष्ण ने रक्तकार यशो चक्र रूपी से उनका प्राणों की रक्षा किया, तो नाम तो उसको विष्णु रक्त है असलियत में। लेकिन जिस चक्र की तेज ने उन गर्भ की रक्षा किया है उसके प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ है। पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र पलने लगा। हस्तिनापुर का राज महाराज युधिष्ठिर को दिया गया, राजपाट अच्छा चलने लगा। मानो भगवान श्री कृष्ण जी को द्वारका जाने का समय आ गया। मार्ग से जा रहा था, दौड़ी दौड़ती कुंती ने आई, आगे आकर भगवान श्री कृष्ण जी के आगे रोने लगी, आंखों से आंसू-धारा बहने लगी। कन्हैया ने कहा कि हे कुंती बहन, क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही हो? कुंती ने कहा कि कृष्ण तुम जा रहे हो, जाते समय एक काम करो, क्योंकि जब आप ही चले जाओगे तो हमें जीने का लक्ष्य नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमारे पांचों पुत्रों का जो मोह हमारे अंदर है उस मोह को हमारे अंदर से मिटा दो, और मैं तीर्थ साधन करूंगी। जब तक संतान का मोह रहेगा तब तक मैं साधना को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। याद करना, जब तक संसार में चाहे परिवार से, चाहे धन से, संपत्ति से, चाहे कोई भी प्रकार से यदि मोह में फंसे हो तब तक तृप्त नहीं हो पाओगे। और जिस दिन संसार से या मोह का कल्पनाओं से, विशेषताओं की छुटकारा मिल जाएगी, तब समझना कि हमारा अब परमात्मा से लगन हुआ है, अब परमात्मा से मिलन हुआ है। जब तक सांसारिक जीवन हम जी रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, पुण्य होगा, स्वर्ग तक जाएंगे, लेकिन परमात्मा धाम तक नहीं जा पाएंगे। बिन सतगुरु रस मुक्ति न पावा, अस कहो ग्रंथन बहुविधि गावा। बिन गुरु मुक्ति नहीं। और गुरु कौन? बोले हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अरे हम लोग तो अच्छा, जो लोग हैं, काफी लोग हैं यहाँ जो गुरु जनेऊ करें, हम लोग गुरु जनेऊ करे हैं, जनेऊ का महत्व तो जानते। लेकिन जिन्होंने गुरु जनेऊ नहीं भी किया है तो जीवन में हनुमान जी को अपना गुरु मान लो। इसलिए कलयुग में हनुमान जी हैं। भगवान की मंजिल तक पहुंचाने वाला यदि कोई है तो हनुमान जी के अलावा कोई नहीं है संसार में, वो हमारे हनुमान जी हैं। बिन गुरु मुक्ति सुलभ नहीं जगत में, याद करना। कुंती कहती है कि हे कृष्ण, हमारे पांचों पुत्रों का मोह का मैं आपके साथ आपके धाम तक जा सकती हूं। आगे कथा चलती गई।
भगवान ने कुंती को सभी प्रकार से क्षमादान दिया और जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका की राह पकड़े, याद आया कि एक भक्त मुझे पुकार रहा है। 31 दिनों से बाणों के सैया पर लेटा हुआ पितामह भीष्म का प्राण निकल नहीं रहा है। हाँ, इच्छा मृत्यु थी उनकी कि सूर्य जब उत्तरायण में से उगने लगे तो आप चमकना, तो आपका मृत्यु आएगा और आपके प्राण को हर लेगा। एक छोटा सा गलती आज पितामह को कहां पर सुताया। नौजवान था जब पितामह भीष्म घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने के लिए जाता था तो एक पेड़ में छिपकली को देखा और उसने अपने कई बाणों से उस छिपकली को बध दिया। पेड़ में चपक गई हुआ छिपकली और मरते समय उस छिपकली ने यही श्राप दिया कि हे पितामह भीष्म, तुम्हारा मृत्यु भी ऐसा ही होगा, तुम्हारा मृत्यु भी ऐसे बाणों पर अटका होगा और तुम भी जितना दिन तक मैं तड़पूंगी प्राण नहीं निकलेगा उतना दिन तक तुम बाणों के सैया पर तड़प तड़प कर मरोगे। श्राप दिया है, छोटा सा गलती पहुंचा दिया। वहां 31 दिन पड़े हैं परमात्मा। प्रतिज्ञा किया था भगवान ने कि हम अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। महाभारत की युद्ध चल रही थी, पितामह भीष्म देख रहे थे और जिस समय महारथी अर्जुन ने और जिस समय पितामह भीष्म ने अपना अस्त्र को उठाया है और सोचा कि आज रथ के सारथी और रथ पे रहने वाले कृष्ण को भी मैं बध दूंगा, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने पितामह भीष्म का अभिनंदन किया। मां भागवत पुराण कहती है कि पितामह भीष्म के बाण से भगवान श्री कृष्ण के पूरा शरीर बाणों से भर दिया है। पितामह भीष्म ने कई सैकड़ों बाण कृष्ण पर चलाए जो अर्जुन के सारथी रथ हांकने वाले, और बड़े बाण ऐसे शोभा दे रही थी। कुंडलो काल क्षते कंचना दृक्पाल स्वयं स्वरूप गलय क्षतो मालो विरक्षति स्वरूप सूर्य क्रांतयम। कि बोले जब बाण श्री कृष्ण जी के शरीर में पूरा बध गया तो अपने कई बाणों से भगवान श्री कृष्ण के गले के और पूरे घुमा घुमा कर बाण को बध दिया, और बाण के पीछे जो पंख लगी थी वो ऐसे प्रेरित हो रहा था, दूर से ऐसे चमक रहा था कि श्री कृष्ण भगवान मोतियों का माला पहरे हुए और रथ पर बैठे हैं। उस समय पितामह भीष्म याद देखना चाहते हैं कि कृष्ण का जो प्रतिज्ञा है आज क्या होता है। कहा था कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, देखे कन्हैया जी क्या करता है। और जब कन्हैया जी देख रहे हैं कि पितामह अब अर्जुन के ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं और उस बाण को उठा लिया है कि जिस बाण से आज तक कोई बचा नहीं, तो जिस समय पितामह ने अपने सारंग पर उस धनुष को चढ़ाया उस समय कृष्ण के शरीर में बाण से बंधे हुए शरीर रथ पर से कूद गया। टूटी हुई रथ के पहिया पड़ा था, कृष्ण ढाल बनकर उठाकर खड़े हो गए अर्जुन के आगे। और जैसे अर्जुन के आगे खड़े भये, पितामह भीष्म ने बहुत किलकारी मारकर हंसकर अपना धनुष बाण को रख दिया कि वाह रे कृष्णा, तूने प्रतिज्ञा किया था कि अस्त्र नहीं साधना करोगे, लेकिन आज तूने अस्त्र उठाया है। हमारा कल्पनाएं पूरा हो गई, हमारा संकल्प पूरा हो गई। भगवान ने कहा कि सत्य के लिए अस्त्र का ढाल लेना भी जरूरी है। असत्य के लिए मैंने कहा था मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन सत्य के लिए यदि मैं ढाल उठाया हूं और अपने पार्थिवों को बचाने के लिए, तो मैंने कोई पाप नहीं किया। और उसी समय महारथी अर्जुन ने अनेकों बाण से पितामह को बध दिए। कन्हैया जी ने कहा है कि आज हमें कोई बुला रहा है। जिस समय पितामह भीष्म ने बाणों के सैया पर गिरा, एक तट भगवान श्री मधुसूदन घनश्याम कृष्णा जी को देखा और कृष्ण को देखकर पितामह ने आंख बंद कर लिया, प्राण नहीं निकली। भागवत कहती है कि पितामह भीष्म ने जब तक प्राण नहीं निकला अपना आंख खोल के किसी को नहीं देखा।
महाराज युधिष्ठिर ने पहरेदार नौकर चाकर लगा दिए हैं, खून से शरीर लथपथ हो गया है, बाण आर पार है, बाणों के सैया पर पितामह भीष्म पड़े हैं। नौकर को लगा दिया कि कोई कुत्ता कोई बिल्ली यहां पर ना आए, कोई जानवर ना आए, इनका खून को चाटे, इनका मांस निचोड़े। सभी और नौकरी चाकरी लग गई है, लेकिन पितामह भीष्म ने, भागवत कहती है कि अपने आंख नहीं खोलकर देखा कि कौन खड़े हैं। लेकिन आज जब भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में अर्जुन हो गए हैं, वशिष्ठ जी हो गए हैं, पर्वतार्थ महर्षि पर्वत हो गए हैं, महर्षि धौम्य हो गए हैं, और ब्रजश्रय ऋषि हो गए हैं, बद्र नारायण ऋषि हो गए हैं, बड़े पर्वत साथ में हो गए, और श्री परशुराम जी, इंद्र प्रमोद, गति समुद्र, ये सब जब महाराज कृष्ण के साथ में पितामह भीष्म के पास जाने लगे, और जब कन्हैया जी पितामह भीष्म के पास गए, भीष्म ने आंख खोल दिया। महाराज युधिष्ठिर चकित हो गए कि अभी तक कितने लोग यहां पर आए। पितामह ने आंख नहीं खोला, परंतु कैसे इनके अनुभव पड़ा कि कृष्ण आए हैं। संकल्प लिया था कि जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, बाण के सैया पर पड़ा हूं तो आंख बंद करा हूं, प्राण निकलेगा तो कृष्ण को देख कर निकलेगा। और तब तक बाण के सैया पर कृष्ण के आंख के अंदर एक ही चमत्कार थी कि कृष्ण जी ढाल लेकर खड़े हैं और अर्जुन बाण की वर्षा उनके प्रहार रूपी कर रहे हैं। पितामह आंख खोला है, इतने पीड़ित में थे वो मुस्कुराए। संतों ने कहा कि कैसे पता चला? बोले जो श्री कृष्ण भगवान ने परिजात, चमेली, अनेक वन की वनमाला, वन में जितने भी फूलों की माला जो अपने गले में सदा धारण करते थे, और जब कन्हैया जी आए ना तो माला का जो सुगंध था वो पितामह भीष्म के नाक में गया, और पितामह भीष्म यह बात जाना कि इस वनमाला को पहनने वाले यदि कोई होगा तो हमारा ठाकुर जी है, और कोई इस माला को ग्रहण नहीं करता है सकता है। आए होंगे कृष्ण जी यहाँ, और कृष्ण को देखकर आंख खोला है और कहा कि हे कृष्ण तुम यहीं पर खड़े रहना, जब तक मेरा प्राण ना निकले और तब तक आप यहीं पर खड़े रहना प्रभु। मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे पितामह, इतने दिनों से बाण के सैया पर लेटे हो, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही? बोला हे पिता, हे कृष्ण, जिनके नेत्रों में आप बसे हो, जिनकी कण कण में आप बसे हो, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। हम लोग तो भक्ति इतना करते, थोड़ा सी लग जाए, फुंसी निकल जाए ना तो पीड़ा होती है, बैंडेज लगा लेते, नौकरी वाले सिक्सिक भी कटा देते हैं। पितामह भीष्म के दुख देखो, वो शिकलिप भी कटाना तो बहाना है। अब डॉक्टर भी सदे हुए ले बना, बीमारी है तिनका भर का 3 दिन के लिख दिए, मालिक भी सोचे काम गया, तो मालिक लगड़ता है, फिर वो भागवत में भी नहीं आ पाता, निष्ठा आपने लिया है। तो ऐसा गलती ना हो। पितामह भीष्म ने कहा कि हे मधुसूदन, जब आपके चिन्ह प्रचिन्ह हमारे आंख में बसा हुआ है तो एक बात हम कह दे, हमें कोई पीड़ा नहीं। पितामह भीष्म ने आंख खोलकर धर्म के प्रत्येक धर्म धुरंधर राजा युधिष्ठिर का स्वागत किया है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगा है। नकुल, सहदेव आदि, भीम आदि सभी इर्द गिर्द में खड़े हो गए हैं। पितामह भीष्म भगवान का स्तुति कर रहे हैं। धरायतम सहस्रो विनंतवम कृष्णार्पदयोरम निजालोकमायम नित्यावरूपम सर्वगतिरवत्वम ध्यावतो नर जगत निर्बंधयम शास्त्रानयम भयानतो देवस्सो नमामि।
वालसुंदरे वसुधा रक्षते। गगन मंडल में देवी देवता एक जगह पर खड़े हो गए हैं कि आज पितामह भीष्म का अंतिम श्रेय है, अंतिम स्तुति है भगवान के। सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन जो मर रहा है वो हंस रहा है। आगे खड़े हैं कृपा निधान ठाकुर जी। पंच पंडों की आंखों से अश्रुधारा बह रहा है। पितामह मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा कि हे भद्रप्रायण में पितामह भीष्म, तुम्हें तो इच्छा मृत्यु की प्राप्ति का वरदान मिला है। लो सूर्य भी उत्तरायण में उपज गई है। पितामह भीष्म ने कहा कि यदि मैं चाहता तो उस उत्तरायण में सूर्य आने के बाद पहले मर जाता, लेकिन मेरा उत्तरायण तो प्रभु नारायण आप हो। मुझे और कोई उत्तरायण का दर्शन नहीं करना है, बस मुझे नारायण का दर्शन करना है। और जिस समय वेद शास्त्र भागवत महापुराण कहती है कि जिस समय पितामह भीष्म का प्राण निकलने लगा, आखिरी बात उसने यही कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं तुम यहां से हटना नहीं, मैं तुम्हारा अंतिम श्रेय उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं कि जब आप उस रथ का पहिया ढाल लेकर दौड़े थे। यहां पर वेद कहती है कि जिस समय कृष्ण जी ने वो रथ का पहिया ढाल लेकर दौड़े थे ना, तो मानो कृष्ण का जो दुपट्टा था वह पृथ्वी से लगड़ा कर जा रही थी। तो मानो धरती रोने लगी देवी के रूप में कि हे कृष्ण, तुमने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया है। कृष्ण कहता है हे धरती, यदि तुम रो रही हो तो ले ले हमारा दुपट्टा, अपना आंसू पोंछ ले, लेकिन मैं अर्जुन का वचन दिया हूं, अर्जुन को मरने नहीं दूंगा। अच्छा, संतों ने एक बात कहा, क्यों पितामह भीष्म ने इस बात को कहा कि मैं तुम्हारा अंतिम दर्शन यही करना चाहता हूं और तुम भी हमें वही याद करो, क्योंकि उस समय कृष्ण के मन में ना पांचों पांडव का याद था, ना किसी कौरव दल का याद था, एक ही याद था कि पितामह भीष्म ही है। और बोले प्रभु तुम वही बात को याद करो कि तुम जिस समय अस्त्र लेकर दौड़े थे तो उस समय तुम्हारे बुद्धि में रोम रोम में मैं ही मैं था, और अब प्राण निकलने का समय आया है। पितामह कहते हैं तुम मुझे वही दृश्य दिखाओ। श्री कृष्ण जी के नेत्रों में जल भर आया कि पितामह तूने आज भगवान को भी पराजित कर दिया। आंखों से अश्रु धारा टपकाए हैं, मानो यह संकेत दिए हैं कि संसार में मोह माया में पड़कर भी मानो दुखी कितना भी हो जाओ, लेकिन हंसते रहो। हंसने से परमात्मा आकर खड़े हो जाते हैं, और कारण कर कर हम रोते हैं तो परमात्मा भी दूर चले जाते हैं। ये जीवन का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं रहेगा। इतना कहकर पितामह जी ने अपना प्राण को त्यागा है। संतों ने कहा कि जिस समय पितामह भीष्म ने अपना प्राण त्यागा, पूरा संसार एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। किसी की शब्द वाली मुख से नहीं निकली, चहु दिशा सन्नाटा में चला गया, और दूसरा क्षण घन घने बाजा बजने लगे कि आज पितामह भीष्म की मुक्ति हो गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। फिर तो कृष्ण आदि के द्वारा पितामह आदि का क्रिया आदि को करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने का प्रयास किया। उधर परीक्षित महाराज बड़े होने लगे। युधिष्ठिर ने सोचा कि अब हम भी राज पोते को दे दे, अब हमें भी स्वर्ग जाने का समय आया। राह में गंधारी आ जाती है, कृष्ण को श्राप दे देती है कि हे कृष्ण, तुम भगवान होते हुए तूने छल कर कर हमारे पुत्रों को मारा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से 36 साल 306 साल बाद तुम्हारा यदुवंशियों का नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा। शास्त्र कहती है कि भगवान जाकर द्वारका में 36 वर्ष राज्य करे हैं रुक्मणी के साथ में, और फिर यदुवंशियों में, कृष्ण के वंशियों में अपने में वापस वाद विवाद भई अपने कट मर गए।
फिर भगवान एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं जहां पर त्रेता युग के ओ बाली को जब राम ने मारा था तो वो धनुष बाण का फर था, आगे वाला नोक था, आज भी कोई लेकर घूम रहा है। और वही जरा नामक बहिल्या आज उस नोक को एक बांध बनाकर और चल रहा है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम बदला लेना तो द्वापर युग में हमसे ले लेना। भगवान श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे हैं, अंतिम चरण आया है। भगवान के जिस समय जाने का समय हुआ, ज्ञान और वैराग्य का नेत्र मुंदा गया है, बस भक्ति ही खड़ी रह गई है, प्रेम बचा है, ज्ञान वैराग अधूरा हो गए। अंतकरण में भगवान ने उद्धव जी को गोकुला भेजा है कि जाओ राधा को ले आओ। अंत समय में भगवान जब गोकुला छोड़कर मथुरा आए थे ना, तो अपना मुरली फेंक दिए थे कि नहीं बजाऊंगा। राधा जी मानो 125 साल बाद कन्हैया जी को मिली, वही रूप, वही स्वरूप, वही परम सुंदरी, वही कला, वही ललाट। क्योंकि राधा कौन? बोले भक्ति है। राधा कौन? बोले प्रेम है। तो प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता है, भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती है। राधा ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण है, तूने 11 और आधा साल मेरे साथ जीवन बिताया, क्योंकि त्रेता युग में जब सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में थी, अश्वमेध करने के लिए जब सीता नहीं आई तो गुरु जी के द्वारा एक मूर्ति बनाकर सीता के रूप में और तुम्हारे बाएं अंग में जंघों पर रखकर सीता के रूप जनेऊ कर और तुम पतिव्रता पत्नी के साथ उस मूर्ति रूप में यज्ञ किया। और जब उसको सरवाने ले जा रहा था तो मूर्ति में प्राण आ गया था। कहा राम, जब काम पड़ा तो मूर्ति रूपी सीता बनाया, काम निकल गए, पानी में फेंकने ले जाते हो, अब तो हम तुम्हें पति मान चुकी हूं। तो राम ने एक वादा किया था उस मूर्ति से कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप से अवतरित होऊंगा तो 11 और आधा साल सीता हमारे साथ नहीं थी, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में थी, और तब तक तुम राधा के रूप में प्रकट होना, हमारा तुम्हारा रासलीला होगा। और 11 और आधा साल गोकुला में रहने के बाद जब प्रभु मथुरा चले गए, आप तो द्वारका में पहुंच गए, तो अंतकरण में राधा जी वहां पर पहुंची है। राधा जी ने कहा कन्हैया आखिरी बार मुरली बजाओ और मैं नाचूंगी। कन्हैया जी ने आखिरी बार मुरली बजाया और नाच के साथ में राधा रमन हो गई, कृष्ण में समा जाती है। भगवान ने पैर के ऊपर पैर चढ़ाए, पैर के तालू को देखा, बहिल्या ने सोचा कोई हिरन है, बाण चला दिया है, श्री कृष्ण जी के तलवे में लगा है, और श्री कृष्ण जी अपने शरीर को त्यागे हैं और पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर बैठ गए हैं। सुखदेव मुनि इस कथा को श्रवण करके फिर चले जाते हैं। सौनक आदि ऋषियों मंदाकिनी नदी के तट पर 88,000 ऋषियों के साथ में इस पावन पारायण को श्रवण किया है। और उसी समय भ्रमण करते हुए देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए अनेक लोक में भ्रमण करते करते जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर यमुना के तट पर 3 जनों को देखा कि एक कुंवारी कन्या है और 2 बड़े शरीर वाले 2 लंबे चौड़े आदमी अचेत पड़े हैं। नारद जी नीचे उतरे और जाकर पूछा कि तुम कौन हो? तो जो माता थी, उनकी जो स्त्री थी, वो रोने लगी, बोली हे नारद, लंबा कथा है, कल 7 बजे बताएंगे, कल 7 बजे बताएंगे नारद। 7 बजे से पूजा प्रारंभ होगी तो हम भक्ति और ज्ञान वैराग्य को फिर से लाएंगे और फिर से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार द्वारा श्री भागवत चर्चा बद्रिकानाथ जी के आश्रम से निकलकर हरिद्वार के तट पर, गंगा तट पर यह कथा होगी। और फिर जिस कथा को अभी आगे चलकर महाराज परीक्षित जी और सुखदेव मुनि से श्रवण करेंगे, उस भक्ति रूपी कथा को हम लेकर फिर कल से आगे बढ़ेंगे। चले हम कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और मंगल आरती के लिए सबसे आग्रह करते हैं, खड़े हो जाते हो। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की।
जला लेते हो आरती, एक आरती ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। बोले श्री गोविंद भगवान की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। भाई एक जन वहाँ पे घुमा रहे हो, एक जन यहाँ पे आ जाओ। अमर ग्रंथ ये आप सभी परिवार जब तक आरती का गुणगान होए कम से कम 2 बार 3 बार घुमा लो, दूसरों को देते रहो और लोग आकर आरती करते रहेंगे। 3-3 बार आप घुमा लो, दूसरों को देते रहिए। है दुख हरणी, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से है तारती। आप लोग जो यहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ घुमा लो। या मधुर बोल जग पंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। या मधुर बोल जग पंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हर ज्ञान यही वरदान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। या शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। या शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कुंज बिहारी
कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में हाड़े बनमाली, भमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरवर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन के संग अतुल रति गोपी कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। और भी जो लोग बचे हैं आप आरती को आकर ले लेते हो। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अग खींच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। आरती में छोटा सा कपूर जला लेते हो। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेंद्र हारं, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। सभी लोग अपने हाथों को ऊपर करते हो। एक इधर घुमा दो आरती भाई, भैया इधर घुमा दो, उधर घुमा लो। और है उधर ऐसे दीप दर्शन करते हो। ले लो भैया वाला जो आरती को ले लो, ऊपर से उठा लो। हरि ओम पुरुषायदं देवगतं सप्रथम यदुत्यम यक्षते, सत्यं नमामि कृष्णयो ज्योतिरं, सहस्रो नेत्राणो प्राणायामापाणायो, भद्राणस्सते विनो यक्षतो कलेश विनाशतं, श्रीदीपदर्शनादि प्रतिगृह्यताम्। पानी से आचमन करा देते हो। एक आरती यहाँ व्यासपीठ पे यहाँ पर है और आप लोग वहाँ पे दोनों तरफ आरती को ले लेते हो, अपने अपने जगह पर फिर बैठ जाते हो।
और आप सभी परिवार मंगल आरती को दर्शन करते हो। फिर आप परिवार बेटा आप लोग जो प्रसाद जो महाप्रसाद हाथ में ले लेते हो श्री कन्हैया जी के और सुंदर भोग गीत के साथ में उनको भोग समर्पण करते हो। जो कोई भी अपने घरों से कुछ भी कान्हा जी के लिए लेकर आए हैं वो समर्पण करने चले अपना प्रसाद को हाथ में ले लेते हो। प्रार्थना करो भैया परनेल अपने माता भाई बेटे पत्नी परिवार के सहतार्थ में, और आप जितने भी परिवार जो भेंट को लेकर आए हो यही याचना करो कि हे भगवान हम लोग के आशीर्वाद देना, आपकी अनुग्रह कृपा। राधा रमन भगवान जो 7 दिन दिवस के लिए हम लोग को सेवा प्रदान करने का आपके चरणों में भक्ति करने का सन्मार्ग बना है। आज दूसरी रात्रि के विराम युक्त से पूर्व में हम आपका अभिनंदन करते हैं। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो सागे विधुरे घर खायो रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया जो मोरे श्याम को भोग लगावे जो मोरे श्याम को भोग लगावे छूट जाए लगे तो रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ। नमः ओम चैतन्यायभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। प्रेम से बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोले प्रेम से राधा रमन भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव भगवान की जय।
कष्ट भंजना श्री हनुमान जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय महापुराण की जय शास्त्र 18 पुराण चतुर्वेद भगवान की जय ओम अपने जन्म देने वाले माता पिता की जय सदगुरुदेव भगवान की जय विश्व श्री सनातन धर्म की जय सब संत जनों की जय सभी को सीताराम जय श्री राम राधे श्याम। राधे श्याम। पुनः उपस्थित हुए आज श्री मानव श्रीमती प्रनील जी के प्रांगण में दूसरी रात्रि का श्री भागवत यात्रा को हम पुनः प्रारंभ करके वो विराम करें हैं। कल शाम ठीक 7 बजे से जो 11 हवन पूजा के साथ में फिर कथा आगे बढ़ेगी और आज हम देखते हैं एक से एक परिवार दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लडुका जिला से हमारे पूजनीय गुरु तुल्य ज्येष्ठ तुल्य श्री हमारे बहनोई जी मास्टर रंजीत जी बहन जी आए हैं, जो एक बहुत ही ज्ञानी सज्जन जाने माने सज्जन हैं और जिन्हों के घर पर भी हमने राम कथा इसी साल में करे हैं। यहाँ पर हमारे कई वक्ता हैं, जैसे भाई NCCL के डायरेक्टर राज भाई। इन परिवार के घर पर मैंने 2 बार मेरे ख्याल से हनुमान कथा और गणेश कथा भी करें। ऐसे कई प्राणी यहाँ पर हैं, ना भूलते हुए अपने सीताराम परिवार सीताराम मंदिर के सदस्य भाई श्री किशोर जी हैं और भाई श्री ज्येष्ठ भ्राता भाई प्रेम जी हैं, सलेन जी हैं और जिनको नाम ले तो बोले श्याम सुंदर, तो सुंदर अंकल जी वो राम सुंदर हैं और श्याम सुंदर से मिलने आए हैं। तो ये बड़ी भाग्य की बात है बेटा शहीन, जिन्होंने हमारे साथ कल और आज हारमोनियम पर कीर्तन के साथ दिया और कल ये विदेश जा रहे हैं। और तबला वालक को तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो साम्बेतो जिला से साम वेद से निकलकर और करता राम, जहाँ पर राम जी करता है वहाँ पर विराजे हैं। इस भागवत में सलोवी से आए हमारे परिवार ग्राम के इष्टमित्र परिवार में एक बात कह दूं, ये भागवत कथा सबके भाग में नहीं होती है, क्योंकि हम अपने घर पर यदि नहीं कर पाते हैं तो किसी पंडाल के सानिध्य में उसको श्रवण तो कर सकते हैं। हमारे नांदी जिला के आदि शक्ति माता नव दुर्गा मंदिर की जो नायर मंदिर के नाम से जहाँ वहाँ के जो पुजारी हैं माता जी, आपको भी शतकोटि प्रणाम है और आप भी कल से यहाँ पर विराजमान हो। प्रनिल जी आपके प्रांगण में नसाऊ से पधारे, मैं जानता हूँ शुरुआत है, एक से एक लोग यहाँ पर आएंगे। भाई सतीश जी को मैं राह में जा रहा था पूजन कराने तो गाड़ी रोक कर टाउन में बताया और कि भाई भागवत, बोले कहाँ, बोला वहीं आ जाना जहाँ राम करता है, करता राम में, और वो पहुँच आए हैं। तो आप सभी को सादर अभिनंदन है। कल शाम से फिर हमारे साथ हो गए। अभी तो हम वो भागवत कर रहे थे कि जो सुखदेव मुनि ने सुना है, लेकिन जो परीक्षित सुने हैं वो उस भागवत का मंगलाचरण हम कल से करेंगे। भागवत तो सभी ने सुना है, लेकिन परीक्षित की भागवत में कृष्ण लीला आएगी, अनेक लीलाएं आएगी, अपने पितरों की तरनतार होगी। हम देखते हैं 7 पोड़ की जो बांस वहाँ पर है ना, कल जब वो धुंधकारी गौकरण आदि की कथा आएगी, हमारे पूर्वज यदि प्रेत योनि में भटक रहे हैं आपके, तो उस बांस में बैठकर एक एक दिन के कथा में एक गांठ फूटती है, पितृलोक को चले जाते हैं, देवलोक को जाते हैं। और गोवर्धन पर्वत का कथा आएगा, पर्वतराज का पूजन होगा, हम बताते जाएंगे कि आपको क्या लाना है, उस दिन कैसे करना है। तो आज इस कथा को यहाँ विराम युक्त करें हैं और हमारे समक्ष में और हमें प्रनिल जी बताते हैं कि मास्टर जी लौटोका से आए, चंद सब कहने के अनुग्रह कृपा करें। हमारे मन में भाई प्रेम जी भी हैं और हम सबको और यह अभिनंदन करते। तो साथ पहले वक्ता में भाई मास्टर जी हैं, जीजा जी बहनोई जी, उनसे आग्रह किया जाता है कि चंद सब कहने के अनुग्रह कृपा करें। प्रनिल भाई बड़े मेहनत करके विदेश से भारत से मंगलाचरण के लिए मंगल माता और कृष्ण की मूर्ति मंगाए हैं, विदेश से सब चाट लगी भगवान का मंगाए हैं, सुविधा बनाए हैं। ये 3 एयरकॉन वाली जो मशीन है इंटरनल एयरकॉन का, ये यहाँ पर है, सबको ठंडक दे रहा है, सब इनका है। और ये कहते हैं फिर कोई कथा करे मांगे तो भैया ले जाए, दाम का उनसे करना, हमसे नहीं। और ना भूलते हुए बहुत ही जाने माने पंडित जी जो आज इस संसार में नवाका के आजाद श्री रूपदेव जी महाराज, उनके सुपुत्र यहाँ पर अपने पुत्र के साथ मेरे ख्याल से विराजे हैं। सबको अनेकों बार स्वागत है इस पंडाल में। और किसी के नाम नहीं लिया तो नहीं बोलना पंडित वह नाम नहीं लिया। आप सभी आभार युक्त हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी।
पूजनीय पंडित जी, पिता तुल्य बुजुर्ग, देवी स्वरूप माताएं, सनातन धर्म के रक्षक, दूर निकट से आए हुए धर्म प्रेमियों, आज जितने लोग इस पंडाल तले में बैठे हुए हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अगर ठाकुर की कृपा ना होती तो आज शायद हम इस पंडाल तले ना आ पाते, क्योंकि ठाकुर की कृपा से ये जगत चलता है और सब कुछ चलाने वाले वही है। हम तो सिर्फ एक मानव है जो इधर से उधर डोलते रहते हैं। धन्यवाद के पात्र पंडित जी, जो बहुत भली भांति इस कथा को तोड़ फोड़ कर, निचोड़ कर और हमारे इतने सरल करते हैं कि हम उसे समझ सके और अपने जीवन में सुधार ला सके। यूँ तो हम पूजा पाठ हर हफ्ते करते हैं, अगर हम किसी मंडली से जुड़े हुए हैं तो हम रामायण पाठ और रामनवमी, सालाना रामनवमी और कृष्ण अष्टमी और हर एक पर्व मनाते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी कथा में जाते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, अमल करते हैं, क्या हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ हमें बतलाई जाती है, क्या हम अपने जीवन में उसे उतारते हैं कि नहीं? अगर हम इस पंडाल में है और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे घर पर चले जाएं और या कल सुबह हो जाए और हम अपने निज जीवन की कार्रवाई में लग पड़े और फिर भूल जाएं कि हम क्या सुने, क्या गुने, क्या करते हैं। ये सबसे बड़ी बात यही है कि जो कुछ हम इस कथा में सुने और गुने वो अब अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और अपने जीवन को सफलता बनाएं, ताकि जब हम इस लोक को छोड़कर जाए तो कुछ लेकर जाए। कहते हैं कि जब हम आते हैं, जब हम जन्म होते हैं तो कुछ लेकर ना आते हैं, पर जब हम मरते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं। वो क्या है? वो कर्म का गांठ, वो कर्म का गठरी है जो हम बांध कर ले जाते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो प्रिय भक्तजन, आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने समय निकाला और याद रहे हम यहाँ आए अपने लिए। धन्यवाद का पात्र परनील भाई, उनकी माता श्री, उनके समस्त परिवार है जो ये योजना किए। पर जब हम यहाँ आए तो हम भक्ति करते अपने लिए, ताकि हमारा जीवन आगे चलकर अच्छा बीते, अच्छी तरह से रहे। और मैं एक बात और बता दूं कि जब हम दुख संकट में होते हैं तभी हम भगवान का नाम लेते हैं। ऐसा कदापि ना होना चाहिए। हम चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हरि नाम लेते रहे और अपना जीवन में मंगल में बनाए रहे। अंत में भाई श्री पंडिल को अनेकों बार धन्यवाद जो इस कार्य को रचे हैं और हमें भी निमंत्रण दिया कि हम लोटोका से आए। ये पहली मर्तबा है जब हम इस ग्राम में आए और हम बहुत दूर निकल गए थे, फिर किसी ने मुझको गाइड किया और मैं यहाँ पर आ सका। अंत में आप सभी को जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम जानते हैं कि परनील जी आपके घर पर जाए शायद तो जो रास्ता है सही प्रकार से बताए नहीं थे, परंतु मुझे तो पता है कि बोले मास्टर जी यहाँ पर अब रोज रहेंगे। और वक्ता भाई प्रेम भाई हैं, कल आपके नामावली यहाँ पर दिया गया है और सभी परिवार साथ में होकर कल शाम को फिर हम 7 बजे से एक सूत्रबद्ध होंगे। तब तक के लिए प्रसाद वितरण, महाप्रसाद और श्रीमान और श्रीमती परनील जी को जो बहुत बड़ा बीड़ा उठाकर यह कार्य को कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा, ग्राम के लोग या जैसे भी हम सबको सहूलियत बने, दिन में भी आकर इनको आप सेवा प्रदान करें। इनके जो भोजनालय की तरफ देखें तो नंदोवी ग्राम से भैया जी आते हैं, भोजन बनाते, जो सात्विक भोजन है
जो हम जिसमें गार्लिक यानी कि लहसुन प्याज नहीं है, तो कभी कभी शायद लोग कहते हैं कि भागवत में जाएं और हम हरि भक्त वाले हैं और हमें ग्रहण करें या है या नहीं, तो मैं कह देता हूँ ये सात्विक भोजन इसलिए भगवान के चरणों में चढ़ता है और आप उसको जरूर ग्रहण करें। भैया भंडारी बाबा को भी धन्यवाद दें, आप सबको धन्यवाद है। कल शाम को मिलते हैं ठीक 7 बजे से।